नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। एक 21 साल का जाबाज अफसर जिसका खून बह रहा था, उसके टैंक में आग लग चुकी थी, जिसे सीनियर ऑफिसर ने कहा, यह आदेश दिया कि अरुण अबैंडन योर टैंक, अपना टैंक छोड़ दो। लेकिन सामने से जवाब आता है, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। और ये कहते हुए उन्होंने अपना रेडियो ट्रांसमीटर ऑफ किया, आखिरी गोला दागा और अमर हो गए। आज बात करेंगे, आपको बताएंगे इस एपिसोड में भारतीय फौज के अभिमन्यु कहे जाने वाले, चट्टान कहे जाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की। वो अरुण खेत्रपाल जिन्हें भारत की सबसे बड़ी टैंक बैटल, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ी टैंक बैटल पूरे वर्ल्ड में हुई है, उसका हीरो माना जाता है। वो अरुण खेत्रपाल जो 71 की जंग के बाद, 71 की जंग के हीरो तो रहे ही, उसकी जंग के बाद सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले जांबाज ऑफिसर थे। वो अरुण खेत्रपाल जिनकी वीरता के किस्से सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी सुनाए जाते हैं। और इसके साथ ही उस इमोशनल कर देने वाले वाक्य के बारे में भी आपको बताएंगे, जब एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने खुद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिताजी को ये बताया था कि उनके बेटे को उसने मारा है। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए देखना ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1950 से। 14 अक्टूबर 1950 का वो दिन था जब महाराष्ट्र के पुणे में अरुण खेत्रपाल का जन्म होता है, एक फ़ौजी परिवार के अंदर। एक ऐसा परिवार था जिसके ट्रेडिशन में ही मिलिट्री में जाना था। अरुण के पिता जो थे लेफ्टिनेंट कर्नल ML खेत्रपाल, वो खुद उस समय पर भारतीय सेना में सर्व कर रहे थे, बाद में ब्रिगेडियर भी बने। उस समय पर वो भारतीय फ़ौज में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में सर्व कर रहे थे। अरुण के जो दादाजी रहे वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ चुके थे, और उनके जो परदादा रहे थे वो भी सिख खालसा आर्मी में, महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी थी उसमें सर्व कर चुके थे। तो एक ऐसा परिवार था कि देशभक्ति, ये इस तरह से जंग लड़ना उनके परिवार के खून में बहता था। ऐसे परिवार में जन्म हुआ अरुण का। बचपन जो शुरू हुआ तो स्कूलिंग जो थी दिल्ली में हुई। सेंट कोलम्बाज स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पे उनकी स्कूलिंग की शुरुआत होती है। बाद में उन्हें सनावर भेजा जाता है, हिमाचल प्रदेश के कसौली में पहाड़ियों में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, नाम है द लॉरेंस स्कूल। तो वहाँ उन्हें भेजा गया, वहाँ पे अपनी बाकी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, स्पोर्ट्स जो हैं, उनमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। हमेशा से बचपन से ही चाहते थे आर्मी में जाना। हालांकि पिताजी के बारे में बताया जाता है कि वो चाहते थे कि अरुण IIT में जाएँ, IIT करें, इंजीनियर बने, किसी और प्रोफेशन में जाएंगे। लेकिन हमेशा से अरुण के दिमाग में था कि NDA करना है और इसके बाद आर्मी में सर्व करना है। तो खैर, सनावर में जब ये यहाँ पे अपने इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, 5 साल उन्होंने वहाँ पे बिताए अरुण खेत्रपाल ने। इस स्कूल का एक मोटो हुआ करता था, नेवर गिवन, कभी हार ना माने, कभी हार नहीं माननी है, डोंट सरेंडर योर सेल्फ कोर। तो जो आपका कोर सेल्फ है उसको कभी सरेंडर नहीं करना है। कहीं ना कहीं यही वो मोटो था, नेवर गिवन, जिसको अरुण ने अपने जीवन का मोटो बना लिया। यहाँ पे पढ़ाई करते हुए उन्होंने अपना NDA का जो एग्ज़ाम था वो दिया, NDA क्वालिफाई किया। साल 1967 जून का महीना था, जब 16 साल की महज उम्र थी, NDA खड़गवासला पहुंच जाते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पहुंचे। यहाँ फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन थी, उसके 38 कोर्स के स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन बनते हैं। और इस स्क्वाड्रन को भी उन्होंने इस तरह से लीड किया था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर दिखती थी कि उसे चैम्पियन बना दिया था। NDA के बाद IMA जाते हैं, IMA देहरादून। जब IMA ज्वाइन किया तो यहाँ भी उनका एक डिसिप्लिन इस तरह का था कि अपने फाइनल टर्म में प्रेसिडेंट्स कलर कैरी करने का प्रिविलेज उन्हें मिला था। और फिर फाइनली आता है वो दिन, उनकी इस डेडिकेशन, इस डिसिप्लिन के बाद वो जो दिन जिसका उन्हें हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहा, 13 जून 1971 का। ये साल 71 आ चुका था। 71 आप सभी को याद है, जंग हुई थी भारत पाकिस्तान की, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसी कोई जंग होने वाली है। 13 जून 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र थी अरुण खेत्रपाल की, जब उन्हें कमीशन किया जाता है 17th पूना हॉर्स रेजिमेंट में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। यहाँ पे वो सेकेंड लेफ्टिनेंट बनते हैं। उनका सर्विस नंबर था IC 25067। ये रेजिमेंट जो थी वो अपने टैंक्स के लिए फेमस थी, और टैंक की क्या अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है आर्मी में, बैटल में, ये बताने की बात नहीं, ये आप सभी को पता है। यहाँ पे अरुण को भी उनका एक सेंचुरियन टैंक मिलता है जिसका नाम था फेमागुस्टा, और यहाँ से अब फेमागुस्टा और अरुण की एक स्टोरी शुरू हो जाती है। तो अरुण खेत्रपाल सेना में कमीशन हुए, 6 महीने यहाँ से बीतते हैं।
ये जून की बात है जब वो कमीशन हुए और 6 महीने बीते, दिसंबर का महीना आया था। इस बीच में उन्होंने अपने जो यंग ऑफिसर कोर्स होते हैं उसको कंप्लीट किया। अहमदनगर में उस समय तक पोस्टेड थे, लेकिन अहमदनगर में जब वो थे तो यहीं पर उन्हें पता चला कि 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान की जंग का ऐलान हो चुका है। जंग जब ऐलान हुई तो अब फ्रंट लाइन पर जाना भी ज़रूरी था। इसके लिए वो दिल्ली आते हैं, और दिल्ली इसलिए भी आए थे क्योंकि जंग पे जाने से पहले अपने परिवार से मिलेंगे। इस बीच उनके पिता ने उन्हें एक जावा मोटरसाइकिल जो थी वो गिफ्ट की थी। तो उस गिफ्ट की हुई मोटरसाइकिल को अपने पिता की उन्होंने ट्रेन में लादा और उसके बाद सीधा दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद जब घर पहुंचे तो बताते हैं कि उनकी ट्रेन थी पंजाब मेल से वो आगे जाने वाले थे जंग के लिए, लेकिन कुछ ही घंटे के लिए अपने जो समय निकाला उन्होंने घर पे आने के लिए। तो जब घर पहुंचे तो लोगों को, जो परिवार वाले थे, देखकर उन्हें बहुत खुश थे। बताते हैं कि ब्लैक कलर की जो ब्लैक आर्मर डंगरी उन्होंने पहनी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे। लेकिन परिवार वाले मिलके खुश तो थे ही, पर यह भी चिंता थी उन्हें, तनावपूर्ण माहौल घर में था क्योंकि जंग का ऐलान हो चुका है। सभी जानते थे कि जंग छिड़ चुकी है और सबको पता था कि ये वहीं पे जा रहे हैं। खैर, यहाँ अपने परिवार वालों से मिले, वापस से अपनी ड्यूटी पर, अपनी सर्विस पर आगे बढ़ते हैं। वॉर में 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट जो थी उन्हें असाइन किया गया था 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर, और ये जो ब्रिगेड थी वो तैनात थी सकरपुर सेक्टर में, वही सकरपुर सेक्टर जहाँ पे बैटल ऑफ बसंतर चल रहा था। दरअसल यहाँ इस एरिया में बॉर्डर पड़ता था और उस बॉर्डर पे एक रिवर थी बसंतर रिवर के ऊपर एक ब्रिज हेड इस्टेब्लिश करना था और यही मेन उद्देश्य था भारतीय फ़ौज का। तो इसके लिए लगातार यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हो रही थी, हैवी मोर्टार शेलिंग होती थी। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के पास उस समय पे US मेड 50 पैटर्न टैंक्स थे। वो ऐसे 50 पैटर्न टैंक्स जो 50-50 टन उनका वज़न हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा घातक थे। उनकी फायर क्षमता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज था भारतीय फ़ौज के लिए। करीबन 12-13 दिन हुए इस जंग को चलते हुए, बैटल ऑफ बसंतर। इस बीच में लगातार भारतीय फ़ौज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। खुद अरुण खेत्रपाल ने अपने टैंक से कई सारे पाकिस्तानी टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये दिन आता है 15 दिसंबर का। 15 दिसंबर 1971 का वो दिन जब रात के 9 बजे तक कई सारे ऑब्जेक्टिव्स कैप्चर हो चुके थे, लेकिन टैंक्स डिप्लॉय करने में भारतीय फ़ौज को बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उस समय पे ये जो एरिया था उसे माइंड कर रखा था पाकिस्तानी फ़ौज ने। वहाँ पे कई सारी माइंस थी और इसी वजह से इंजीनियर्स लगातार अपना काम कर रहे थे माइन क्लियर करने के लिए। लेकिन इस बीच में अचानक से भारतीय ट्रूप्स को ये पता चलता है कि एनिमी की टेरर जो आर्मर एक्टिविटी है, ये यहाँ पे इसका एक हिंट मिला है और इसी के चलते जल्दी से जल्दी इमीडिएट टैंक सपोर्ट की हमें नीड है। यहाँ पे इस क्रिटिकल सिचुएशन में 17 पूना हॉर्स को याद किया जाता है। उन्होंने हिम्मत दिखाई और आधा अधूरा जो एक माइंड एरिया था, यानी कि उस माइंड पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई थी, उस माइंड फील्ड पे आगे बढ़ने का फैसला लिया जाता है। यहाँ इस समय रात का ये समय था। अगला दिन आया 16 दिसंबर, सुबह 8 बजे पाकिस्तान की 13 लैंसर्स, जिनके पास में जो हमने आपको बताया US के पैटर्न टैंक्स थे, 50-50 टन के पैटर्न टैंक्स हेविली इक्विप्ड थी उससे। 13 लैंसर्स ने पाकिस्तान की हमला करना शुरू कर दिया, भारत के टैंक्स को तबाह करना शुरू किया। ये जो काउंटर अटैक हुआ था, दरअसल ये झरपाल में जो B स्क्वाड्रन थी 17 पुणे रेजिमेंट की, उनके ऊपर लगातार ये अटैक कर रहे थे। और इसी के तहत यहाँ पे जो स्क्वाड्रन कमांडर थे B स्क्वाड्रन के, उन्होंने रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल किया। जब रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल किया जाता है तब अरुण खेत्रपाल, जो कि A स्क्वाड्रन में थे, उसको लीड कर रहे थे, वो अपने सेंचुरियन टैंक के साथ में, यानी कि फैमागुस्टा जो उनका टैंक हुआ करता था, उसके साथ में इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं उस बिना क्लियर हुई माइन फील्ड के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपने साथी को बचाव करने के लिए। उसका पहला काउंटर अटैक पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ, अरुण खेत्रपाल ने उसको पूरी तरह से ख़त्म किया। हमारी भारतीय फ़ौज के जो इंडियन टैंक ट्रूप्स थे, उन्होंने अपनी बेस्ट अपनी स्किल्स यहाँ पे दिखाई थी, एक्यूरेट स्किल्स यहाँ पे दिखाई थी। लेकिन इसके बाद ही 13 लैंसर्स ने पाकिस्तान के एक बार फिर से, बताते हैं, 2 उन्होंने और स्क्वाड्रन लेवल पे काउंटर अटैक लॉन्च किए। यहाँ पे एक बार फिर से अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने देखा कि उनके कुछ टैंक ऐसे हैं जिन पे पैटर्न टैंक पाकिस्तान के लगातार हमला कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए 10 पैटर्न टैंक पाकिस्तान के मार गिराए। इस तरह की ये जंग आप सोचिए रही होगी कि अपने भारतीय फैमागुस्टा सेंचुरियन टैंक से अरुण खेत्रपाल ने 21 साल की महज उम्र 10 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को ख़त्म कर दिया। बुरी तरह से उन
टैंक्स में पाकिस्तान के आग लग चुकी थी। बसंता रिवर क्रॉस करते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी इस समय पर, और लगातार ये वो समय था जब एनिमी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो उनके थे वहाँ से लगातार RCL गन के फायर हो रहे थे टैंक के ऊपर, अरुण खेत्रपाल के ऊपर। फिर भी उन्होंने चार्ज किया पाकिस्तान के ऊपर, उसे अचीव किया अपने गोल को, और पाकिस्तान के पॉइंट्स को कैप्चर किया। इस बीच में अरुण खेत्रपाल के साथी को गोली भी लगी, वो भी बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 पैट्रॉन टैंक जो थे पाकिस्तान के एनिमी के, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। सुपीरियर्स ने उन्हें यहाँ पे अब आदेश दिया, क्योंकि जब देखा गया कि उनके टैंक में खुद आग लग चुकी है, बुरी तरह से वो भी ज़ख्मी हैं, उनकी आंखों से खून बह रहा था, स्प्लिंटर्स जो थे उनके माथे पर लगे हुए थे, बुरी तरह से ज़ख्मी थे। उन्हें आदेश दिया गया उनके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा कि अरुण अपना टैंक जो है उसको छोड़ दो, अबेंडन योर टैंक। इसे रिफ्यूज़ करते हुए अरुण खेत्रपाल ने कहा कि नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ सकता, मेरी जो मेन गन है वो अभी भी काम कर रही है, जबकि उनके टैंक में आग लग चुकी थी। 1-2 और हिट होते और उनका टैंक पूरा ख़त्म हो सकता था। स्टिल उन्होंने अपनी जो मेन गन थी उससे फायरिंग करना शुरू किया लगातार, और साथ ही साथ एक आखिरी जो गोला दागा है उससे 100 मीटर की दूरी पर एक और टैंक था उनके, मात्र 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एक और पैट्रॉन टैंक, उसे तबाह कर दिया। इस दौरान उस जंग के मैदान में सिर्फ अरुण खेत्रपाल का टैंक था फामागुस्टा, और सामने एक पाकिस्तानी पैट्रॉन टैंक था। अरुण खेत्रपाल के टैंक पर पहले ही 2 गोले लग चुके थे, उनके टैंक में आग लग चुकी थी, लेकिन वो अपना एम ले रहे थे। उन्होंने सामने जो 100 मीटर की दूरी पर एक और पैट्रॉन टैंक जो था, पहले वो एक को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन दूसरा एक और टैंक जो था पाकिस्तान का 13 लैंसर्स का, जैसे ही उस पर एम किया है तब तक उस टैंक की तरफ से एक गोला दागा गया अरुण खेत्रपाल के टैंक पर, और वो यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनके आखिरी जो वर्ड्स थे जो उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को ऑफ करने से पहले अपने सीनियर को कहे थे, वो यही थे कि नो सर, आई विल नॉट अबेंडन माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। ये कहकर ही उन्होंने अपना ट्रांसमीटर बंद किया था, जिसके बाद उन्हें कोई भी आदेश जो था वो सुनाई नहीं दिया। वीरगति को प्राप्त हुए उनका जो टैंक था फामागुस्टा, बताते हैं उसके बारे में कि पहले कैप्चर किया गया उसको पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, बाद में इंडियन मिलिट्री को रिटर्न भी किया गया। ये टैंक फामागुस्टा आज भी आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर में डिस्प्ले में है, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। खैर, अरुण खेत्रपाल जी का जो पार्थिव शरीर था वो 17 दिसंबर को, यानी अगले ही दिन, सांबा डिस्ट्रिक्ट में उनका अंतिम संस्कार होता है। अस्थियाँ जो थीं वो फैमिली के पास 26 दिसंबर तक पहुँची थीं। तब तक फैमिली को नहीं पता था कि उनके बेटे भारत के वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। बैटल ऑफ बसंतर जो थी, आपको बता दें 1971 में, क्यों इसे इतना बड़ा कहा जाता है, बताया जाता है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के 46 ऐसे टैंक थे जिनको तबाह किया था, और उन 46 में से 38 ऐसे थे जो कि पैट्रॉन टैंक्स थे। वो टैंक जो कि US ने दिए थे पाकिस्तान को। भारत के जो टैंक थे वो 14 ऐसे सेंचुरियन टैंक थे जिनका भारत को नुकसान हुआ, लेकिन हमारे जांबाज वीर सपूतों ने, अरुण खेत्रपाल जैसे जो भारत के वीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के 46 टैंक्स को तबाह कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी, जो दूसरी सबसे बड़ी टैंक बैटल है, वो कहा जाता है बैटल ऑफ बसंतर को। खैर, अरुण खेत्रपाल को 21 साल की महज उम्र थी, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, पॉस्टमसली परमवीर चक्र उन्हें दिया गया। और उस समय पर ये इनफैक्ट 1999 करगिल युद्ध तक सबसे कम उम्र के वीर थे, भारत के ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के, जिनको PVC परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया हो। उनकी साइटेशन में भी यही लिखा हुआ था कि उस दिन जो उनका शौर्य उन्होंने दिखाया है, उन्होंने भारत को बचाया इस बैटल में। जो मेन पोजीशन थी, जो ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। और इनफैक्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जनरल ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि हमें सिर्फ एक ब्रेक थ्रू चाहिए था इस जंग में, और अरुण खेत्रपाल का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि अरुण खेत्रपाल की वजह से हमें वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। महज 21 साल की उम्र में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भारतीय सेना के एक आइकॉनिक फिगर बने। नेशनल डिफेंस एकेडमी में परेड ग्राउंड में खेत्रपाल ग्राउंड के नाम से उसको बुलाया जाता है। IMA में ऑडिटोरियम का और मेन गेट का नाम उनके नाम पर है। साथ ही साथ जो उनका स्टैचू है परम योद्धा स्थल नेशनल वॉर मेमोरियल में, वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे उनका स्टैचू बनाया गया है। उनका जो टैंक है वो भी रिस्टोर करके प्रॉपरली उसको प्रिजर्व रखा गया है अहमदनगर में, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। एक बहुत ही टचिंग स्टोरी जो है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, वो भी यहाँ पे अरुण खेत्रपाल के साथ में जुड़ी हुई है। दरअसल मेजर AH अमीन, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने अपना स्टेटमेंट अपनी किताब में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ओकेजन था जब हम ब्रेक थ्रू ले सकते थे, वो भी तब जब हमारे 13 लैंसर्स ने, उस टैंक डिवीज़न ने, हमारी 2 स्क्वाड्रन ने लगातार एक साथ हमला किया था भारतीय फ़ौज के ऊपर। लेकिन उस दोपहर को
सिर्फ एक आदमी था जो कि चट्टान की तरह हमारे सामने खड़ा था, हमारे टैंक्स के सामने अपना टैंक लेकर खड़ा था। वो था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ऑफ पूना हॉर्स, जिसने कि वो खतरा भारतीय फौज पर नहीं पड़ने दिया। तो ये पूरा स्टेटमेंट उनका लिखा गया था। और इसके बाद भी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से ही ये सामने आती है कि 2001 में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के फादर, जो कि ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल जी थे, उन्होंने सरगोदा विज़िट करने का प्लान किया था। और वो सरगोदा विज़िट भी उन्होंने किया था क्योंकि उनका पैतृक जो घर था वो इसको एक आखिरी बार देखना चाहते थे। 81 साल की उम्र थी इस समय जब उन्होंने प्लान किया। तो वहाँ पे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर ने उन्हें होस्ट किया था। ये ख्वाजा मोहम्मद नसीर दरअसल कौन था ये आपको भी पता चलेगा। इस ब्रिगेडियर ने अरुण खेत्रपाल के पिताजी को ये भी ऑफ़र किया कि वो उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आना चाहता है, उन्हें पूरा गाइड की तरह ये पूरा सरगोदा ले जाएगा, उन्हें दिखाएगा सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पेशकश की। ब्रिगेडियर खेत्रपाल को अपने घर पर रुकने तक का न्योता दिया था। और उसके बाद में जब उनके साथ में वो सारा समय रहा, जो ब्रिगेडियर था पाकिस्तान का अरुण खेत्रपाल जी के फादर के साथ में, आखिरी रात को उसने उनसे ये बात कही कि सर, मैं आपको बहुत समय से, बहुत सालों से कुछ बताना चाहता हूँ। आपके जो पुत्र थे, जो आपके बेटे थे, वो मेरे हाथों मारे गए। ये उसने बताया उन्हें कि मैं आपके बेटे को सल्यूट करता हूँ। 21 साल की महज उसकी उम्र थी। शानदार करेज, शानदार ब्रेवरी उनके अंदर थी। और 16 दिसंबर 1971 की उस रात को बसंतर के जब ये बैटल चल रही थी, तब वो इंडियन ब्रिज हेड के अगेंस्ट में एक वॉल की तरह 13 लैंसर्स के सामने खड़े हुए थे, एक चट्टान की तरह खड़े हुए थे। युद्ध के बाद 17 दिसंबर को जब सीज़फायर हुआ, 17 दिसंबर के बाद में पाकिस्तानी सैनिकों के शव वापस लेने के लिए जब ये ब्रिगेडियर वहाँ पे पहुँचे थे, तो उन्होंने अरुण के टैंक को तब भी वहाँ पे एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ देखा था। उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा बहादुर आदमी था, वो अकेले ही हमारी हार का कारण बना। अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल को जब ये सब उन्होंने सुना तो वो बहुत ही शांत हो गए। और शांत होने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी थी कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे बेटे का टैंक था, वो अरुण का टैंक था। तब नासिर ने बताया कि असल में आखिरी जो मोमेंट्स थे, जब ये 16 तारीख को रात में लड़ाई चल रही थी, तब सिर्फ हम दोनों के ही टैंक बचे थे और सिर्फ हम दोनों ही वहाँ पर जीवित थे। सिर्फ 100 मीटर दूर अरुण ने एक टैंक जो था उसको ख़त्म किया था और दूसरा टैंक मेरा था। हम दोनों ने ही एक साथ फायर किया, दोनों के टैंक हिट हुए, लेकिन किस्मत ने मुझे जीने का एक तरह से मेरे लिए फ़ैसला किया और अरुण जो था वो वीरगति को प्राप्त हुआ। ये नोट करके भी इस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने अरुण खेत्रपाल के पिता को ये नोट दिया था, जिसमें लिखा था, विद वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल, फादर ऑफ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, हु स्टूड लाइक एन इंसरमाउंटेबल रॉक, ख्वाजा मोहम्मद नसीर, 13 लैंसर्स, 2 मार्च 2001, लाहौर, पाकिस्तान। तो ये नोट जो था वो भी दिया गया था अरुण खेत्रपाल के पिता को। जब वो वापस लौटे पाकिस्तान से तो देखा गया कि वो बहुत ही असामान्य रूप से शांत हो गए थे, चुप हो गए थे। कई दिनों तक उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं। बाद में एक जो किताब छपी उसमें ये पूरा वाक़या बताया गया है। तो दोस्तों, ये एक अनटोल्ड स्टोरी थी जो आज आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। हाल ही में इस पर एक मूवी 21 नाम से एक मूवी भी आने वाली है। इंडियाज़ यंगेस्ट PVC अवॉर्डी 1999 तक, और इनफैक्ट 1997 की जो जंग है उसके तो ये यंगेस्ट अवॉर्डी थे। 21 साल की महज उम्र में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये स्टोरी ऐसी है जो कि देश के हर युवा को इंस्पायर करती है। आर्मी में जाने की एक जो चाह रखते हैं युवा, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक स्टोरी है ये, कि कैसे 21 साल के एक नौजवान ने, एक ऐसे जांबाज व्यक्ति ने अपना नाम भारतीय फ़ौज में स्वर्णिम अक्षरों में पिरो दिया है। उन्हें एक आइकॉनिक फिगर की तरह याद किया जाता है। वो अरुण खेत्रपाल जिन्होंने 10 टैंक, पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स तबाह कर दिए थे और आखिरी समय तक अपना जो गिव अप था वो नहीं किया था। तो उन्हें हमारा सलाम है और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।